दूरी तक कैसे सामान को भेजा जाता है? इन प्लांट में, है ना, इन प्लांट में, है ना, लंबी दूरी तक सामान को कैसे भेजेंगे, इससे बात कर रहे हैं जी। ठीक है, ये एकदम नया सिलेबस है, पीछे से थोड़ा बहुत यूज होगा पर उतना नहीं हार्ड होना चाहिए। एक नया टॉपिक ही हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। हम आपको इस चैप्टर जब शुरू किए थे तो हम बताए थे आपको कि सर प्लांट में दो तरह का ट्रांसपोर्ट होता है, एक सेल लेवल का ट्रांसपोर्ट, एक सेल से दूसरे सेल में सामान कैसे पहुंचेगा, उस तरह की बात किए थे। जब वो समझ जाइएगा तो प्लांट में लंबी दूरी तक, मान लीजिए कि प्लांट में सबसे टॉप पे कोई लीफ है, वो डिमांड कर रहा है उसका, या वो किसी को कुछ डोनेट करना चाहता है, ग्लूकोज देना चाहता है, पानी लेना चाहता है, ये सब कैसे होता है जी। ठीक है, तो आपको एक सवाल पूछा जाएगा कि लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट जो होता है या लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवलिंग जो होता है बड़े प्लांटों में, जो लंबी दूरी तय किया जाता है, ये कैसे हो जाता है? एक दो वर्ड में आंसर देना चाहते हैं आप, इसका एक आंसर ये होगा, है ना, बाय द मास फ्लो, बाय मास फ्लो, है ना जी। मास फ्लो एक नया शब्द आ रहा है, ये डिफ्यूजन का बड़ा भाई है। मास फ्लो के रास्ते से आप, है ना, ये लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट करा सकते हैं। इसी का दूसरा नाम है, आपको बल्क फ्लो के नाम से बुलाते हैं, बल्क फ्लो। देखिए यहाँ पे कोई बच्चा को कुछ नहीं समझ में आएगा ना तो तुक्का लगा सकता है। मास फ्लो जैसे हम कह दे फ्लेम से ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, उसको कुछ आइडिया नहीं है, तो तुक्का लगा के बोल सकता है कि मास फ्लो होता होगा। जाइलम से कैसे ट्रांसपोर्ट होता है, तो वो भी एक तुक्का लगा सकता है, वो मास फ्लो से आपको ट्रांसपोर्ट होता है जी। ठीक है, ऐसे ही आप, है ना, पानी लंबी दूरी तक कैसे जाता होगा, ये सब मास फ्लो बोल सकते हैं। अब तुम्हारे दिमाग में अब ये स्ट्राइक कर रहा होगा कि सर ये मास फ्लो क्या है, इसमें मास फ्लो का हमको आप क्या बताना, आप लोगों को डेफिनेशन बताना। अच्छा क्लास समझ जाइएगा ना तो अगला आगे का जितना टॉपिक है वो सब आपको बहुत इजी लगने लगेगा, है ना। डेफिनेशन सुनेंगे, है ना, जब मास फ्लो का डेफिनेशन समझ में आ जाएगा तब इसमें हम आपको डिफरेंस ढूंढेंगे बिटवीन मास फ्लो एंड डिफ्यूजन, है ना जी। डिफरेंस बिटवीन द मास फ्लो एंड, है ना जी, डिफरेंस ढूंढेंगे हम लोग किसके किसके बीच में, बिटवीन बिटवीन मास फ्लो एंड आपको मास फ्लो और डिफ्यूजन के बीच में हम लोग आपको डिफरेंस ढूंढे। सर आप डिफ्यूजन के साथ कंपेयर क्यों कर रहे हैं, आप एक्टिव ट्रांसपोर्ट के साथ कंपेयर क्यों नहीं किए, या फैसिलिट ट्रांसपोर्ट के साथ कंपेयर नहीं किए, क्यों नहीं किए? तो तुमको जब हम मास फ्लो पढ़ाएंगे ना तो तुम्हारे मन में सवाल उठता रहेगा, सर मास फ्लो क्यों बोल रहे हैं आप, डिफ्यूजन बोलिए, क्योंकि ये डिफ्यूजन जैसा ही सब कुछ लगेगा। मास फ्लो कुछ नया नहीं है, डिफ्यूजन का बड़ा भाई है। डिफ्यूजन जैसे सुनते थे, है ना, लिविंग में नॉन लिविंग में, वैसे ही आपको मास फ्लो भी लिविंग और नॉन लिविंग दोनों में होता है। डिफ्यूजन यहाँ जिना एनर्जी के सामान को भेजता है, उसी तरह से मास फ्लो में भी कोई एनर्जी नहीं लगता है जी, 0% वेस्ट ऑफ एनर्जी, मतलब एटीपी का इस्तेमाल ही नहीं होता है सर मास फ्लो के दौरान। तो ये सब बातें हैं, दैट्स वाई तब हम लोग को ढूंढना होगा कि कोई डिफरेंस भी है क्या डिफ्यूजन और मास फ्लो में, उसको चेक करेंगे जी। जब ये समझा देंगे ना तब मास फ्लो, है ना जी, मास फ्लो जो होता है इसका टाइप देखेंगे हम लोग, इसका पॉजिटिव मास फ्लो होता है और एक निगेटिव मास फ्लो होता है, ये जानेंगे हम लोग। ये सब 10th भी है जी। ठीक है, जो बच्चे 10th वाले हो उसके लिए ये 10th भी होगा। 10th में भी हम लोग जब ट्रांसपोर्ट सिस्टम पढ़ेंगे ना लाइफ प्रोसेस में, तो वहां भी आपको मास फ्लो हम सबका जिक्र करेंगे, वहां भी एक दो पेज में, सोचो लाइफ प्रोसेस चैप्टर में 2 पेज में इसको समझाया, मतलब मास फ्लो और ट्रांसपोर्ट के बारे में जी। ठीक है, जब ये भी समझ जाइएगा आप लोग तब अब हम लोग मास फ्लो करता कौन है जी। ठीक है, विच पार्ट ऑफ प्लांट शो मास फ्लो, विच पार्ट ऑफ, विच पार्ट ऑफ प्लांट, विच पार्ट ऑफ प्लांट शो मास फ्लो, है ना, कौन ऐसा प्लांट का हिस्सा है जो मास फ्लो शो करता है, शो मास फ्लो। इसका क्या जवाब दीजिएगा आप लोग, है ना, इसका जवाब दीजिएगा भास्कुलर टिश्यू। भास्कुलर टिश्यू क्या करता है, मास फ्लो करता है सर। भास्कुलर टिश्यू का मतलब जाइलम और फ्लोएम को कहते हैं जी। भास्कुलर टिश्यू का मतलब सब लड़का जानते हो, है ना, जाइलम और फ्लोएम होता है। पेड़ पौधा में एक पाइप होता है सर जिसका नाम क्या है, जाइलम है, एक और पाइप है सर जिसका नाम क्या होता है, फ्लोएम होता है सर। यही वो फ्लोएम और जाइलम है जो मास फ्लो करके देता है सर। लंबी दूरी को ट्रेवल करने के लिए एक पाथ चाहिए होता है, एक कंडक्टिंग टिश्यू चाहिए होता है, दैट कंडक्टिंग टिश्यू इज कॉल्ड भास्कुलर टिश्यू, है ना। फिर सो मास फ्लो, है ना जी। क्या आप नॉन लिविंग में मास फ्लो देखे? हाँ बिल्कुल देखे हुए, नदी का फ्लो होना, रिवर का जो फ्लो होता है किसी भी कंडीशन में मास फ्लो करता है। यानी मैदानी इलाका में एक बालू का ढेर बनाइएगा, बालू का ढेर पे जो बालू, ऊपर का बालू सड़क सड़क के नीचे आता है, या आप इसको आप एवलांच के तौर पे भी देख सकते हैं, बर्फ का पहाड़ है और ऊपर का बर्फ का आपको बराबर आपको स्नोफॉल, मतलब स्नो सब जगह का एक नीचे ढह के आ जाता है, या मिट्टी का भी देखिएगा पहाड़ का पूरा पहाड़ सब क्या टूट टाट के नीचे गिरने लगता है। ये सब मास फ्लो का कंसेप्ट सब है जी। ठीक है, मास फ्लो बहुत फास्ट होता है, इस सब पे हम लोग चर्चा करेंगे जी। देखिए आप एक तरफ बहुत ज्यादा ही मात्रा में क्या रख दो, है ना जी। अभी मास फ्लो समझो, अभी प्लांट के साथ कोरिलेट नहीं कर रहे हैं, है ना। आप पहले आप मास फ्लो समझिए,
है ना। मास फ्लो क्या होता है, एक तरफ तुम बहुत ज्यादा सामान रख दो, इतना सामान रख दो कि अनइमेजिनेबल मास हो जी, ठीक है। एक तरफ कम सामान रख दो जी, ठीक है। तो नियम कहता है क्या कि ज्यादा सामान किधर की ओर जाने लगा, कम की ओर जाने लगा। सब नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर और है ना आपको टेम्परेचर और प्रेशर सब मतलब जो भी बाहरी माहौल है ना, ऐसा नहीं कि कोई लिथल हो। आपको लड़की कहेगी सर हम ऐसे करते हैं, पहाड़ का एक खाई है ना, खाई में दुनिया भर का सामान रख देते हैं, क्या यहाँ से यहाँ जंप कर जाएगा। तो भाई कुछ कंडीशन बनाओ, ठीक है, ऐसा कंडीशन बनाओ कि है ना मास फ्लो हो सके, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे एक तरफ बहुत ज्यादा मात्रा में क्या हो, अनइमेजिनेबल होने की, है ना, लार्ज क्वांटिटी ऑफ है ना मटेरियल, लार्ज कुछ भी हो सकता है सर, लार्ज क्वांटिटी होना चाहिए खाली ना, लार्ज क्वांटिटी ऑफ मटेरियल है ना जी, लार्ज क्वांटिटी ऑफ मटेरियल है ना, मटेरियल है ना, मटेरियल मूव थ्रू मूव टुवर्ड लो क्वांटिटी ऑफ मटेरियल, लो क्वांटिटी ऑफ मटेरियल है ना, थ्रू है ना, थ्रू ए फास्ट प्रोसेस इज कॉल्ड, इसी को क्या कहते हैं हम लोग, इज कॉल्ड मास फ्लो। तुम कहोगे सर आप कुछ नया नहीं बता रहे, आप डिफ्यूजन ही लिख रहे हैं। हाँ, यहाँ पे बस एक अंतर यही है कि डिफ्यूजन स्लो होता है जी, अब मास फ्लो क्या होता है, बहुत तेजी से होता है जी। हम आपको एग्जांपल देके समझा सकते हैं मास फ्लो, है ना, इज कॉल्ड मास फ्लो या बल्क फ्लो के नाम से इसको हम लोग बुलाते हैं जी, ठीक है। बल्क फ्लो के नाम से बुलाते हैं, है ना। हेयर एक्सटर्नल प्रेशर टेम्परेचर है जी, आपको कांस्टेंट होता है विद रिस्पेक्ट टू एनवायरनमेंट, कांस्टेंट होता है या नॉर्मल होता है जी, नॉर्मल ज्यादा अच्छा इंग्लिश होगा, नॉर्मल रहता है ना। विथ आपको नॉर्मल रहेगा सर, ठीक है, किसके सिस्टम की तरफ से, है ना, मतलब टेम्परेचर प्रेशर का कोई असर नहीं पड़ता है मास फ्लो पे जी, मेरा कहने का ये हुआ, है ना जी। लार्ज क्वांटिटी ऑफ मटेरियल जो है ये आपको मूव करता है टुवर्ड द लो क्वांटिटी ऑफ मटेरियल, है ना जी, थ्रू ए फास्ट प्रोसेस। अगर तेजी से जा रहा है तो तुम वहां पे मास फ्लो कहोगे। सर एक बच्चा वाला एग्जांपल देकर समझाइए। तो आप क्या कीजिए, आपको छत है ना या फ्लोर वाइज है ना, मतलब सीढ़ी पे आप क्या कीजिए, ये पानी एक गिलास या एक बाल्टी पानी उछल दीजिए, देखिए एकदम झटके से नीचे पहुंच जाएगा, तो उसको कहते हैं मास फ्लो। यही जगह पे तुम अपन घर में एक प्लेन सरफेस है, उस पर तुम पानी गिरा दो, अब वो पानी देखना धीरे 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 आगे भागेगा। कभी देखिए आप फर्श पे कुछ एक गिलास पानी गिराइएगा, अगर स्लोप नहीं है आपके घर में, मतलब एकदम पक्का एकदम प्लेन है, तो आप उस पर जब डालेंगे तो पानी धीरे धीरे आगे बढ़ेगा, तो उस केस में तुम डिफ्यूजन बोलोगी। लेकिन यही जगह पे जब आप मोटर से पानी को चढ़ाते छत पे, या ऊपर से जो छत पर से जो पानी टंकी के जरिए नीचे लाते हैं, ये एकदम झटके में होता है सर, वहां पे आपको एक सेकंड भी वेट नहीं करना, नल खोलोगी पानी गिरने लगता है। इसका मतलब ये क्या हुआ, ये मास फ्लो का एग्जाम्पल हुआ। सर आप बहुत दिन पहले डिफ्यूजन बोलते थे इसको, भाई डिफ्यूजन कैसे हम कर सकते हैं, अगर हम कहे भी होंगे तो तुम वहां पे झूठा साबित करते आज कि सर आप उस जगह पे डिफ्यूजन नहीं बोलना चाहिए था आपको, क्योंकि डिफ्यूजन धीरे धीरे होता है, मास फ्लो बहुत तेजी से हो जाता है, यही अंतर है जी। बाकी तुमको बहुत कुछ सर का बात एक जैसा लगेगा सर जो वो जो डिफ्यूजन है में हम सर, लोग ना जी पढ़े थे। बोलो बोलो। सर वो जो है आप अपने आप को जो है गलत साबित कर दिया अभी जो है। हाँ तो नहीं करेंगे, ठीक है। अब उस समय में है ना उतना समझाना था तो उस तरह से समझाया, आज समझ गया ना, हम गलत क्यों करेंगे, हम साहब अपने आप को अपडेट किए हैं जी, है ना। डिफ्यूजन को हम लोग बदले हैं आज किस में, आपको मास फ्लो में जी, ठीक है। मतलब मास फ्लो बड़ा भाई है एक तरह से समझो, ठीक है, डिफ्यूजन का, है ना। बस डिफ्यूजन की तुलना में मास फ्लो बहुत तेजी से काम करता है, क्विक प्रोसेस से काम करता है। और दोनों एग्जांपल वैलिड है, मोटर से पानी चढ़ाना भी एक मास फ्लो है, और ऊपर से बिना मोटर के ही तुम पानी नीचे उतार लेते हो, ये भी मास फ्लो है। तो दिमाग लगा लिया होगा तुम, मास फ्लो दो तरह का है, एक ग्रेविटी के टुवर्ड है, एक ग्रेविटी का अपोजिट है, मतलब पॉजिटिव मास फ्लो भी होता है, एक निगेटिव मास फ्लो भी होता है जी। बहुत सारा एग्जाम्पल है मास फ्लो का जी। अब एनसीईआरटी में आते हैं, एनसीईआरटी में पहला पैराग्राफ में दिखा रहा है क्या कि जब आप किसी प्लांट को आप लगाते हैं, ठीक है, उसमें ट्रांसपोर्ट के लिए, लंबी दूरी के ट्रांसपोर्ट के लिए वास्कुलर टिश्यू अपॉइंटेड होता है। आप लोग अभी देखिएगा, कभी फिल्म सब में भी देखते हैं, कोई अमीर व्यक्ति को कोई फ्लावर गिफ्ट करता है तो उसको फ्लावर पॉट में उसको रखता है वो लोग, है ना जी। ऐसा कुछ एक गुलदस्ता टाइप का कुछ बना रहेगा, इसमें पानी रहेगा, देखा कोई वांटेड फिल्म में उसका पानी पी जाता है सलमान खान, है ना जी, निकाल के इसमें से, इसमें पत्ता लगा रहता है, पेड़ लगा रहता है एक मिनट। तो देखिए आप लोग फिल्म सब में देखते होंगे, एक एक नहीं देखते हैं, फ्लावर पॉट होता है, उस फ्लावर पॉट में क्या रहेगा सर, पानी रहेगा, और उस पानी में आपको फ्लावर का डंठा सब रखा है, कुछ फ्लावर सब रहता है, ग्रो करता रहता है ऐसे करके, है ना जी। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बोल रहे हैं अब हम,
अब उस फ्लावर में आप क्या देखते हैं, वो ताजा रहता है फ्लावर। और फ्लावर ताजा क्यों रहता है, क्योंकि इसमें जो पानी रखे थे ना आप, वो पानी धीरे धीरे इस फ्लावर के ऊपरी हिस्सा में जाता रहता है और फ्लावर को एकदम फ्रेश बना के रखता है जी, ठीक है। अब इसी में एक एक्सपेरिमेंट करके देख लो। एक्सपेरिमेंट क्या है कि आप एक फ्लावर पॉट लीजिए, इसमें कलर वाटर डाल दीजिए। अब कलर वाटर जब डालिएगा और फ्लावर का डंठल तोड़ के डाल दीजिए, गुलाब का पौधे मैंने गुलाब का एक डंठल सहित आप एक फ्लावर को डाल दीजिए। मान लीजिए गुलाब का फ्लावर है ना सर, व्हाइट है, उसका पेटल क्या है, व्हाइट है, ठीक है। तो कुछ देर बाद क्या देखोगे आप, ठीक है, कि ये पेटल धीरे धीरे कलर चेंज करने लगेगा। कलर चेंज कर रहा है तो ये साबित कर रहा है कि सर इसमें का कलर कहाँ जा रहा है सर, आपको इस अंदर के रास्ते से होते हुए पेटल तक पहुंच रहा है जी। और जूम करके देखोगी, या मोटा पाइप डालो, मतलब मोटा डंठा वाला ये डालिएगा फ्लावर का पॉट, तो पता चलेगा सर कि इस डंठल में जो जाइलम का पाइप सब है, जाइलम का पाइप, तो जाइलम का पाइप कलरफुल है जी। तो उससे दो चीज नहीं साबित हो गया कि पानी जो है, कलर पानी जो है ऊपर की ओर गया, पेटल के कलर को चेंज किया, साथ साथ ये पानी किस रास्ते से गया, तो जाइलम के रास्ते से गया। जाइलम के रास्ते से जाने के बाद पेटल को क्या किया, कलर में चेंज कर दिया जी, ठीक है। क्लियर हो रहा है हम क्या होना चाहे, तुमसे क्वेश्चन पूछ सकता है पेटल का कलर किस वजह से चेंज हुआ, ड्यू टू द कंडक्शन ऑफ वाटर थ्रू जाइलम। जाइलम के रास्ते से है ना जी, वाटर का कंडक्शन हुआ या कलर वाटर का कंडक्शन हुआ, और ये पेटल के कलर को क्या कर दिया, चेंज कर दिया सर, ठीक है जी। तो क्या ये डिफ्यूजन है, तो जवाब एनसीईआरटी अगला पैराग्राफ में दे रहा है कि डिफ्यूजन नहीं हो सकता है, क्योंकि डिफ्यूजन कहता है कि 50 माइक्रोमीटर का दूरी तय करने में अबाउट 2.5 सेकंड लेता है सर, ठीक है। इस हिसाब से अगर चला जाए, अगर ये 10 सेंटीमीटर का भी होगा ना तो 10 घंटा लग जाएगा इसको, या उससे भी ज्यादा समय लग सकता है, क्योंकि दोनों 50 माइक्रोमीटर है, सोच रहे हो माइनस में है ये आपको डिस्टेंस, और उस डिस्टेंस को पूरा कर रहा है 2.5 सेकंड में। तो समझ लो कि आपको यानी कि 100 माइक्रोमीटर फिर 10 लाख, मतलब करते करते 10 सेंटीमीटर का डंठल है, तो कम से कम एक दिन लग जाएगा उसको कलर चेंज करने में, जबकि तुमको आधा पौन घंटा में ही तुमको कलर चेंज हुआ दिखाई देता रहता है, ठीक है। जो साबित करता है कि यहाँ पे कोई दूसरे टाइप का मूवमेंट है जिसके बारे में एनसीईआरटी आप बताने जा रहा है, ठीक है। उस मूवमेंट का नाम क्या है, मास फ्लो। ए लार्ज क्वांटिटी ऑफ मटेरियल मूव टू द, लिखा लो क्वांटिटी ऑफ मटेरियल। जैसे सब पेटल में क्या देख रहे थे, पानी की कमी थी, है ना, और इधर क्या था सर, आपको कंटेनर में खूब पानी था, ये पानी भले कलरफुल था, फिर ये चला जाएगा जाइलम के रास्ते से। तुम सब जानता है जाइलम मरा हुआ होता है, तो कोई विरोध ना करेगा जाइलम की, कहेगा नहीं हम तुमको नहीं जाए, कौन विरोध कर सकता है, जब सेल रहता तब ना, मरा हुआ चीज का विरोध करेगा तो सब कुछ को अलाउ कर देगा जो भी उसके साथ सोल्यूशन होगा, ठीक है। हमने कहते सेल वाल है ना, जाइलम एक तरह का सेल वाल होता है, और वो आपको हर एक सामान को क्या करता है, ट्रेवल कर देगा किसके तरफ, ऊपर की तरफ। अरे ऊपर की तरफ जाए तो कहाँ लास्ट डेस्टिनी है इसका, तो पेटल के पास। अब पेटल के पास जाते ही सर उसके अंदर के सेल वाल को कलर कर देगा जी, और उसका सेल वाल कलर होगा, उसका सेल कलर हो जाएगा, पूरा ओवरऑल कलर दिखाई देगा जी, ठीक है। तो दो तीन बातें एनसीईआरटी आपको ट्रैक दे रहा है जी, ठीक है। पहला ये कि लंबी दूरी को तय करने के लिए जाइलम की जरूरत है, लंबी दूरी तय करते हैं सर जाइलम के जरिए, ठीक है। और यहाँ पे मास फ्लो का एक कंसेप्ट आता है जी। मास फ्लो हम आपको बोर्ड पे लिख के समझाए, कलर का पिक्चर बना के समझेगा तो एक पहाड़ जैसा कुछ ऐसे बना दो, या बालू का ढेर देखोगी, कभी देखना आपके आसपास कहीं बालू का ढेर रखा हो, ऊपर से देखना एकाएक कभी क्या होगा, सड़क करके नीचे आ जाता है कुछ बालू का, या ऊपर से कुछ डाल दो एक एक्स्ट्रा बालू, तो देखना पूरा एकदम फोर्स के साथ सड़कते हुए कहाँ जाएगा, बेस के पॉइंट पे आ जाता है जी, ठीक है। जो साबित करता है ये एक मास फ्लो है जी। मास फ्लो एक अलग ही चीज है जी, ठीक है। मास फ्लो डिफ्यूजन नहीं है जी। हम आपको इसके बीच में अंतर बता रहे हैं, मास फ्लो और डिफ्यूजन में क्या अंतर है जी, ठीक है। एक साइड मास फ्लो लिखते हैं, एक साइड डिफ्यूजन लिखते हैं, दोनों में डिफरेंस लिखेंगे, फिर दोनों में कॉमन बात भी लिख देंगे जी, ठीक है। तो मास फ्लो हम एक तरफ लिख रहे हैं और दूसरी तरफ क्या लिख रहे हैं हम लोग, डिफ्यूजन लिख रहे हैं जी, ठीक है। अब मास फ्लो और डिफ्यूजन में देखिए, ये आपको किसी भी मिक्सचर को, मिक्सचर है ना, सॉल्यूशन, और यानी कि मिक्सचर हुआ, सॉल्यूशन हुआ, या आपको क्या कहा जाए, पार्टिकल कहा जाए, पार्टिकल कहा जाए, है ना, पोलर सब्सटेंस, नॉन पोलर, कुछ भी कहो, सबको ट्रेवल करा सकता है। ऑल थिंग्स है ना, मूव कर सकता है। ये मत समझना कि सिर्फ वाटर का ही मूवमेंट करेगा, जबकि इसके बारे में क्या बताया था आप लोगों को, न्यूट्रल नॉन पोलर मॉलिक्यूल ले जा सकता है, न्यूट्रल नॉन पोलर मॉलिक्यूल ले जा सकता है जी, ठीक है। उसके बाद ये आपको क्या है सर, है ना, बहुत फास्ट होता है, डिस्टेंस कवर करता है, लॉन्ग डिस्टेंस कवर करता है, कवर लॉन्ग डिस्टेंस की लंबी दूरी को तय करता है, लॉन्ग डिस्टेंस इन शॉर्ट टाइम, कम समय में लंबी दूरी को तय कर लेता है। ये भी नहीं कि जंप करके चला जाएगा, ये भी जाएगा तेजी से जाएगा पूरा, जैसे बाढ़ आया ना, बाढ़ आएगा तो भाई
ऐसे थोड़े हुए नेपाल से पानी निकला नहीं कि दरभंगा पहुंच गया, उसको टाइम लगेगा ना जी आने में, पर बहुत तेजी से आएगा सर। ठीक है जी, वही बात है यहाँ पे, कवर लॉन्ग डिस्टेंस शॉर्ट टाइम, है ना जी। इसमें क्या होता है ना, स्लो होता है ये, और उसकी लंबी दूरी तय करना इम्पॉसिबल है जी। ठीक है, इम्पॉसिबल जैसा होता है, लंबी दूरी तय नहीं कर सकता है, सेल की दूरी को ही तय कर सकता है डिफ्यूजन। उसके बाद इसमें क्या देखते हैं, मास फ्लो जो देखते हैं सर, ये पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है, मतलब डायरेक्शन के अपोजिट भी हो सकता है और डायरेक्शन के टुवर्ड भी हो सकता है। ये हमेशा डायरेक्शन के पॉजिटिव ही होगा, जिधर आपको जाना उधर जा, उल्टा नहीं जा सकता कभी। तो नहीं कहते अभी आपको कि यहाँ आपको हाइट से मतलब ग्रेविटी का विरोध नहीं कर सकता, इसका मतलब ये हुआ है ना, ये आपको ग्रेविटी का विरोध नहीं करेगा, मतलब डायरेक्शन चेंज नहीं कर सकता है जी। ठीक है, इसमें डायरेक्शन चेंज हो सकता है ना। और उसके बाद हम लोग क्या देखते हैं, इसमें मास फ्लो क्या होता है सर, आपको मास फ्लो जो देखते हैं सर, ठीक है, ये है ना आपको ट्रांसपोर्ट करता है सॉल्यूशन को, ये तो लिख ही दिया यहाँ पे, सॉल्यूशन को ट्रांसपोर्ट करता है, ये पर्टिकुलर न्यूट्रल पोलर मॉलिक्यूल को ये ट्रांसपोर्ट करता है जी। ठीक है, ये आपको क्या होता है सर, आपको ये ट्रांसपोर्ट कर सकता है, ये सब सामान सब फ्लूइड को भी ट्रांसपोर्ट, वॉटेवर, इतना बात याद रखिएगा, मास फ्लो और डिफ्यूजन में इतना डिफरेंस है जी। ठीक है, कॉमन बात क्या है, जब इसमें आप डिफरेंस देख रही हो तो कॉमन भी देख लीजिए, दोनों में कॉमन बात क्या है सर ये, ठीक है, दोनों नो नीड ऑफ एनर्जी, इसमें कोई एनर्जी का इस्तेमाल नहीं होता। फिर से यहाँ लिख रहे हैं मास फ्लो, फिर से मास फ्लो का दूसरा नाम बल्क फ्लो भी है जी, मास का ही दूसरा नाम यहाँ बल्क होगा, बल्क माने बहुत ज्यादा क्वांटिटी में कोई चीज। एक तरफ क्या लिखेंगे हम लोग, है ना जी, डिफ्यूजन। अब इस दोनों में कॉमन बात भी देख लो आप लोग, है ना, इस दोनों में कॉमन बात क्या है सर, नो नीड ऑफ एनर्जी, नो नीड ऑफ एनर्जी, इसमें कोई भी एनर्जी की आवश्यकता नहीं पड़ता है। दूसरा पॉइंट क्या है सर, आपको ये लिविंग नॉन लिविंग दोनों में होता है, अकर्स इन लिविंग एंड नॉन लिविंग, दोनों अकर्स होता है सर आपको इन लिविंग एंड नॉन लिविंग में भी आपको देखने को मिलता है। उसके बाद है ना, इसमें हम लोग क्या देखते हैं, है ना, नॉट सेलेक्टिव, है ना, ये इसके लिए कोई सिलेक्शन नहीं होता, मतलब कोई खास चीज को ले जाएगा ऐसा कोई बात नहीं है, डिफ्यूजन से सब कुछ को भेजा जा सकता है, मतलब न्यूट्रल मॉलिक्यूल, न्यूट्रल में कोई भी मॉलिक्यूल भेज सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कोई प्लाज्मा मूवमेंट इसका कोई विरोध नहीं करेगा जी। ठीक है, कोई रिसेप्टर का जरूरत नहीं पड़ता इसके लिए, डिफ्यूजन के लिए, वही हम कहना चाह रहे हैं, नॉट सेलेक्टिव, है ना जी, ये बात याद रखिएगा, है ना। इसमें हम लोग ये भी देख रहे हैं सर, आपको डिफ्यूजन जो होता है सर, ये है ना कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पे डिपेंड करता है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पे डिपेंड करता है, एक तरफ ज्यादा होना चाहिए, एक तरफ क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए जी। ठीक है, ये दोनों पे कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पे डिपेंड करता है, एक तरफ खाली ज्यादा कर दो और दूसरी तरफ कम कर दो। अब कोई हम 10th के बच्चों को एक बार ऐसे समझाए थे कि जब सीसॉ खेलते हैं ना, एक ऐसा स्लोप दे दिया हम तुम लोगों को जो तिरछा ही है सर, मतलब स्लोप ऐसा था, ऑब्वियसली तुम समझ ही गई होगी कि सर यहाँ कुछ भी रखिएगा वो ज्यादा रख दीजिएगा कहीं आप, तो ये लुढ़कते लुढ़कते कहाँ पहुंच जाएगा सर, आपको निचला हिस्सा में पहुंच जाएगा जी। ठीक है, यही तो है मास फ्लो जी। ठीक है, मास फ्लो तुम लोग पहली बार सुने होगे ना, तो अटपटा लगेगा कि सर बचपन से तो डिफ्यूजन सुनते आए हैं, ये नया नाम कहाँ से आ गया, पर हम ये बोल रहे हैं कि एक नया ट्रांसपोर्ट तुम पढ़ रही हो आज, इसका नाम क्या है, मास फ्लो। तो इससे थोड़ा सा फीलिंग लीजिए और इसको एक अलग ही चीज मानिए, डिफ्यूजन के साथ इक्विवेलेंट मत कीजिएगा। हाँ, कुछ मामले में है कि सर डिफ्यूजन है जैसा लग रहा है, पर कुछ मामले में सर डिफ्यूजन से बहुत दूर है ये, है ना जी। तो मास फ्लो समझा दिए, और मास फ्लो का कुछ एग्जांपल सुन लो, ओरली हम सुना रहे हैं, एनसीईआरटी में एग्जांपल भी दिया हुआ, वो भी बोल देते हैं। एनसीईआरटी में एग्जांपल दिया, रिवर का फ्लो होना एक प्रकार का मास फ्लो है जी। ठीक है, पहला एग्जांपल हुआ। दूसरा एग्जांपल है कि आप कभी फलूदा को खींचते ना, तो आपको शरबत देगा और आप पाइप लगा के उसको खींचती हो, तो पाइप से जो खींचना जो प्रक्रिया है वो भी एक प्रकार का मास फ्लो है, क्योंकि तुम उसमें प्रेशर ग्रेडियंट, मतलब माउथ में प्रेशर ऐसा बना रही हो ताकि वो फलूदा ऊपर की ओर खींचने लगे जी। ठीक है, मतलब एक निगेटिव हो गया मास फ्लो। क्लियर हुआ, जम कहना चाहे, ज्यादा सामान कटोरे में है ना सामान, और आपके माउथ में कम है, और इधर की ज्यादा से कम की ओर जा रहा है, लेकिन ग्रेविटी को धोखा देते हुए जा रहा है, तो इस केस को हम लोग निगेटिव कहेंगे, निगेटिव मास फ्लो। वही जगह पे जरा आप, है ना, ऐसा भी हो सकता था ना, वही नदी का फ्लो, जैसे आपको देखिएगा उत्तराखंड में या जहाँ नदी शुरू होती है वहां ज्यादा पानी रहता है, जिधर कम पानी है तो उधर की ओर ये मूव करना शुरू कर देता है जी। ठीक है, और उसके बाद हम दूसरा तीसरा एग्जांपल दे रहे हैं, गार्डन से जो पानी का जो पाइप होता है ना, गार्डन का जो आपको देखिए, आप पानी का जो आप कभी हम बताए भी थे, ये पानी का पाइप से अपने आप पीछे से पानी आते रहता है आगे की ओर, है ना जी, मतलब जहाँ मोटर लगा होगा वो मोटर पानी को धक्का दे के आगे कर रहा है, अब वो पानी अगला पानी को धक्का देते जा रहा है, इस तरह से पानी आगे की ओर खींचता जा रहा है, ये भी एक तरह का क्या हो गया, मास फ्लो हो गया जी। ठीक है, एक तरफ ज्यादा कर दो, दूसरी तरफ कम कर दो, है ना, इस प्रक्रिया से जो पानी का मूवमेंट होगा मास फ्लो होगा। सर कैसे आप डिफ्यूजन नहीं बोल रहे हैं इसको, भाई डिफ्यूजन में छोटा क्वांटिटी और छोटा डिस्टेंस इन लॉन्ग टाइम में करता है, मतलब ज्यादा समय लेता है, कम सामान को भेजता है, और आपको नहीं कि सर क्या होता है सर, आपको शॉर्टर डिस्टेंस के लिए एप्लीकेबल होता है।
जबकि डिफ्यूजन मास फ्लो में क्या एकदम दूर तक पानी भेज दो, है ना, कम समय में भेज दो और ज्यादा से ज्यादा पानी को भेज सकते हैं जी, ठीक है। ये मास फ्लो हुआ। अब हम लोगों को मास फ्लो का एप्लीकेशन पढ़ना या मास फ्लो का टाइप बताना है। एक पॉजिटिव मास फ्लो होता है, एक निगेटिव मास फ्लो होता है जी, ठीक है। पॉजिटिव में क्या होगा, पुश का टाइप का होगा और निगेटिव में क्या, पुल का टाइप का लगेगा, है ना जी। मास फ्लो दो तरह का देखते हैं हम लोग। मास फ्लो जो देखते हैं, है ना जी, मास फ्लो ये आपको दो तरह का होता है जी। एक पॉजिटिव होता है सर, एक क्या देखते हैं हम लोग, निगेटिव मास फ्लो देखते हैं जी, ठीक है। पॉजिटिव मास फ्लो जो होता है ना जी, गाइडेड बाय, हाँ जी, गाइडेड या ए टाइप ऑफ पुश फोर्स होगा जी, टाइप ऑफ ए टाइप ऑफ पुश, है ना, या पॉजिटिव प्रेशर, या इसको क्या कह सकते हैं, धकेलने वाला को क्या कहते हैं, पुश प्रेशर, यही सही रहेगा स्पेलिंग, यही रहेगा जी। ग्रामर के तौर पे पुश लगता है मतलब धक्का देना रहता है इसमें, और इसमें खींचना रहता है जी, पुल टाइप का रहता है जी, ठीक है, पुल टाइप का होता है, या सक्शन, है सक्शन बनता है इसमें जी, है सक्शन प्रेशर आपको यहाँ पे बनता है जी, ठीक है। वही डीपीडी, और यहाँ पे क्या होता है सर, आपको धकेलने वाला प्रेशर टर्गल प्रेशर के जैसा होता है जी, ठीक है। तो दोनों तरह का आपको पॉजिटिव और निगेटिव है। पॉजिटिव का एग्जांपल क्या क्या हो सकता है जी, इसका एग्जांपल है रिवर का फ्लो होना, एवलांच सब भी हो सकता है, रिवर का फ्लो होना, गार्डन में जो देखते हैं पाइप से होता है, गार्डन, है ना जी, गार्डन हुज सब होगा जी, ठीक है, गार्डन हुज सब दिखाई देगा। ये सब क्या है सर आपको, ये आपको पॉजिटिव का होगा। निगेटिव का क्या होगा, वही शरबत खींचना, है ना जी, है ना, स्ट्रॉ से, है ना, पुल वाटर बाय, ना पुल वाटर बाय स्ट्रॉ, है ना जी, स्ट्रॉ से आपका क्या करते हैं, पानी को खींचना, ये सब क्या हो जाएगा, पुल प्रेशर हो जाएगा। या ट्रांसपायरेशन, ट्रांसपायरेशन क्या हो जाएगा, पुल प्रेशर में आ जाएगा जी, ठीक है। ये सब देखिएगा पॉजिटिव और निगेटिव। आइए उसके बाद अब आते हैं बायोलॉजी वाला बात में, है ना, ये भी सब एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। मास फ्लो समझना जरूरी है, एक नया दुनिया में हम लोग थे। मास फ्लो के बाद अब आते हैं सर, प्लांट में मास फ्लो करने में कौन मदद करता है सर, तो जाइलम और फ्लोएम। या कहाँ मास फ्लो देखने को मिलता है, तो जाइलम और फ्लोएम में मास फ्लो दिखता है सर। ये करता क्या है सर मास फ्लो की मदद से, वो भी देखेंगे। मास फ्लो इन प्लांट डन बाय या ऑपरेट एट, या इसी में हम लिख सकते हैं ऑपरेट एट, कहाँ से ऑपरेट किया जाता है, ऑपरेट एट जाइलम फ्लोएम, है जी, ये जाइलम फ्लोएम के द्वारा ऑपरेट किया जाता है जी। जाइलम फ्लोएम बस नाम सुनो ना, भी किसी को जाइलम फ्लोएम पूरा डिटेल जानने की जरूरत नहीं है। जाइलम बस एक टिश्यू का नाम है, एंड फ्लोएम टिश्यू, है ना जी। आवाज जा रहा है साफ साफ, तो अभी भी कट रहा है जी साजिद? नहीं सर, एकदम साफ साफ आ रहा है सर, एकदम नहीं प्योर। सर, सही है। सही है। शाम वाला देखे थे बहुत कट रहा था। नित्यानंद नहीं है, छूट गया। तो हम लोग देख रहे हैं सब 10th में भी काम आएगा जी, 10th के स्टूडेंट को भी समझना है। मास फ्लो वहां पे भी एक क्लास लेंगे, वहां पे भी जब लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट रहेगा वहां पे आपको ये सब बताया जाएगा, है ना। मास फ्लो जो देखते हैं प्लांट, है ना, आपको मास फ्लो इज इन प्लांट डन बाय जाइलम एंड फ्लोएम, जाइलम और फ्लोएम के द्वारा मास फ्लो किया जाता है। पहली बात याद रखना आप लोगों को। दूसरा पॉइंट क्या है आप लोगों के लिए कि सर ठीक है हम समझ रहे मास फ्लो इतना इम्पोर्टेंट है, पर जाता क्या है मास फ्लो से, तो उसके लिए तुम पहले एक फोटोग्राफ बना लो। एक प्लांट का फोटोग्राफ बनाओगी, ये प्लांट 15 फीट का होगा या उससे भी ज्यादा बड़ा बड़ा प्लांट हो सकता है, पीपल का पेड़ या आम का पेड़ मान लो। इसमें दो तरह का पाइप होता है, ठीक है। एक पाइप क्या देखते हैं हम लोग, जाइलम होगा, है ना, जाइलम एक पाइप का नाम है, और एक पाइप होता है फ्लोएम, है ना जी, फ्लोएम का पाइप है जी। आप लोग बांस का पौधा भी इमेजिनेशन कर सकते हो। पहले इस पाइप का नाम लिख देते हैं, फ्लोएम है ये, और इस पाइप का नाम क्या लिख देते हैं हम लोग, जाइलम है ये, ठीक है। तो अगर आपको किसी लीफ को कुछ डिमांड है सर, मान लीजिए एक लीफ है फोटोसिंथेसिस करना चाहता है, तो उसको क्या चीज का डिमांड होगा जी, वाटर का डिमांड होगा। तो सर मास फ्लो की मदद से हम लोग वाटर को भेजते हैं सर। इस वाटर को कहाँ भेजते हैं हम लोग, है ना, रूट के जरिए ना जाइलम में डालते हैं। ये जाइलम उसको कहाँ ले जाता है सर, ऊपर की तरफ ले जाके पानी को पहुंचा देता है जी, ठीक है। अब यहाँ का जो सेल सब जो जिंदा होगा, ये लोग तो अपने से खाना बना नहीं सकता है, तो सर लीफ में जो ग्लूकोज बना होगा उस ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट करता है सर कौन, फ्लोएम, बाय द हेल्प ऑफ मास फ्लो। यहाँ तक खाना लेके आता है ग्लूकोज, किसके लिए लाता है ग्लूकोज, रूट में मौजूद
सेल सबके लिए खाना लेके आता है, या जहाँ पे फल लटका होगा, यहाँ पे फल लटका होगा तो फल के लिए ग्लूकोज ला करके देगा जी। ठीक है, एक पॉइंट बना के लिख देते हैं हम आपको। मास फ्लो जो होता है ना, तो मास फ्लो सर आपको जाइलम और फ्लोएम के द्वारा कराया जाता है। आप इस दोनों को एक साथ बुलाना चाहती हो तो इसके लिए आप एक शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं, वास्कुलर टिश्यू। जाइलम और फ्लोएम को एक साथ हम लोग किस नाम से जानते हैं, है ना, वास्कुलर टिश्यू के नाम से जानते हैं जी। ठीक है, इसका नाम क्या हो जाएगा, वास्कुलर टिश्यू। नाउ ये देखिए आप लोग कि जाइलम जो है ना, ये क्या क्या चीजों को ट्रांसपोर्ट कर सकता है। मेडिकल में यही क्वेश्चन पूछता है, यही पे हम गाइड कर रहे हैं आप लोगों को कि जाइलम से आप क्या क्या सामान भेजवा सकती हो। वाटर भेजवा सकते हैं, मिनरल भेजवा सकते हैं, मिनरल, और साथ साथ क्या भेजा सकते हैं हम लोग, इनऑर्गेनिक। मिनरल मतलब वही होता है इनऑर्गेनिक सामान, जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, कैल्शियम, है ना, पोटासियम, व्हाटएवर। मिनरल्स का मतलब आप लोग पी ब्लॉक या एस ब्लॉक का जितना भी एलिमेंट्स है वो सबको देख कर सकते हैं, मिनरल बोल सकती है आप जी। उसके बाद तुम लोग बस ठेठ भाषा वाटर, मिनरल। अब इनऑर्गेनिक एलिमेंट, है ना, इनऑर्गेनिक एलिमेंट में क्या कर सकते हैं, जैसे बाइकार्बोनेट हुआ, इनऑर्गेनिक एलिमेंट लिखते हैं तो, या इनऑर्गेनिक कंपाउंड, इनऑर्गेनिक कंपाउंड ज्यादा अच्छा होगा, मतलब इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो देखते हैं ना, इसमें हम लोग क्या देखते हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या होगा, जैसे अमोनिया हुआ, है ना, नाइट्राइट हुआ, बाइकार्बोनेट हुआ, ये सब इनऑर्गेनिक कंपाउंड। और ऑर्गेनिक कंपाउंड को भी सर देखिए, जाइलम की मदद से आप ऑर्गेनिक कंपाउंड को भी ले जा सकते हैं, यही ट्विस्ट है जी। बहुत बच्चा सोचता है क्या, वो ठेठ भाषा में सुना होगा क्या कि जाइलम का काम है वाटर मिनरल को ले जाना, बस इतना बोल के चुप हो जाता है, वो ये गलत बोलता है। वो उसको पूरा बोलना चाहिए, वाटर, मिनरल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक सब को ले जाता है सर। ये ऑर्गेनिक का मतलब भाई यूरिया, यूरिया एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जी। ठीक है, हम लोग जो मिट्टी में खाद डालते हैं ना किसी पेड़ के ग्रोथ करने के लिए, हम उसमें फर्टिलाइजर डालते हैं, और उस फर्टिलाइजर में क्या होता है, यूरिया होता है जी। ठीक है, और वो यूरिया ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो सर तुम जान ही रहे हो, मिट्टी में कोई सामान डालिए तो जाएगा कैसे ऊपर, ऊपर जाएगा तो जाइलम के जरिए ना। तो जाइलम क्या क्या ले जाता है, ये सब जा कैसे रहा होगा, जा रहा होगा बाय द हेल्प ऑफ मास फ्लो। हम तुक्का कह दिए थे लगाने के लिए आप लोगों को कि अगर आपसे कोई पूछ दे कि फलाना सामान मिट्टी में डालेंगे, है ना, पेड़ के टॉप तक कैसे पहुंचेगा, जब आप क्या दीजिएगा, मास फ्लो। पेड़ के टॉप में कोई ज्यादा एक्सेस न्यूट्रिएंट है तो सर स्टोरेज एरिया तक कैसे पहुंचेगा, जहां जमा करना। जैसे मान लीजिए गाजर का पेड़ है, तो गाजर के पेड़ के पत्ते में खाना बनता है, लेकिन खाना जमा कहाँ करता है, वो लोग रूट के अंदर में जमा करता है, और रूट के अंदर जमा करता है तो भाई कैसे जमा कर लेता है, खाना कैसे पहुंचा वहां तक, तो वही मास फ्लो। अब आइए फ्लोएम, फ्लोएम से भी हम लोग क्या करते हैं, सामान सबको ले जाते हैं, फ्लोएम से फूड को ले जाते हैं। फूड का मतलब क्या समझ रहे हैं आप लोग, ग्लूकोज या ये सुक्रोज। तो ग्लूकोज कहिएगा तो एक तरह का ऑर्गेनिक कंपाउंड हुआ ना, ये ग्लूकोज क्या होता है, एक तरह का ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो कोई लड़का ये भी बोल सकता है फ्लोएम की मदद से ऑर्गेनिक। हाँ हाँ सर, तो ग्लूकोज जो है सर आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड हुआ, तो क्या बोलते हैं जाइलम जो उसको कैसे ट्रांसपोर्ट कर रहा है। हम जो आपसे एक बार सवाल पूछे थे तो आप बता दें कि खाली जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो इस्तेमाल कर हम कहाँ ये ट्रांसपोर्ट करता है। बोलो, ये अभी तो बोले ना ऑर्गेनिक। तुम ये अगर पूछा ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट जाइलम से होता है नहीं, तो हम जवाब दे रहे नहीं, जाइलम से ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट नहीं होता है। सिर्फ हम ये बोल रहे हैं यूरिया, यूरिया एक प्रकार का ऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो इसको ट्रांसपोर्ट करता है जाइलम, समझ में आ रहा है। ग्लूकोज नहीं जी बोले, सर। तुम देखो ऑर्गेनिक कंपाउंड में नाम लिख दिया हम यूरिया। यूरिया का फॉर्मूला में ग्लूकोज कहाँ से आ जाए, यूरिया का फॉर्मूला ये होता है कि, है ना, NH2, फिर एक बार NH2 होता है इधर से, अब बीच में कार्बन ये होता है, इसको कहते हैं यूरिया, ये है यूरिया। समझ आ रहा है। अगर हम ये बोले हैं कि ग्लूकोज, आपको ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट करना है तो सिर्फ फ्लोएम के रास्ते, हालांकि ग्लूकोज भी नहीं जाता है, सुक्रोज जाता है जी। हम बताए थे ना ग्लूकोज जाने में बहुत दिक्कत होगा, उसको रिड्यूसिंग कंपाउंड है ना, सुक्रोज जाएगा। हाँ हाँ, तोड़ फोड़ करने वाला कंपाउंड है ना, इससे उसको वहाँ पे सुक्रोज जाता है जी, है ना। तो हम ये लिख रहे हैं ना, फूड लिख रहे हैं, चलो सुक्रोज लिख देते हैं। सुक्रोज का मतलब समझ रहे हैं सब आदमी, चीनी की बात हो रही है जी। ठीक है, अगर आपको किसी प्लांट में सामान लंबी दूरी तक भेजना है और खाना को भेजना, खाना ट्रांसफर, आपको राशन पहुंचाना है किसी प्लांट में, किसी एक कोना से दूसरे कोना में, तो सुक्रोज जाएगा जी। सुक्रोज एक तरह का ऑर्गेनिक कंपाउंड है सर। ऑर्गेनिक कंपाउंड किस रास्ते से जाएगा, फ्लोएम के रास्ते से। बट फ्लोएम है ना, वाटर को भी ट्रांसपोर्ट करता है। इसका मतलब कोई लड़का ये भी दिमाग लगा ले, इनऑर्गेनिक सामान को भी ले जाता है सर फ्लोएम से। आपको इसका मतलब एक बाउंड्री जो पहले जमाने में ना, कि इस चैप्टर में ना मानसिकता उस बच्चे का ठीक कर रहा है जो 10th में ये पढ़ के आ जाता है कि जाइलम से इनऑर्गेनिक सामान ले जाते हैं और फ्लोएम से ऑर्गेनिक सामान, ये साफ गलत बात है ना जी। अगर आपसे कोई पूछेगा, है ना जी, तो जाइलम से ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक दोनों ले जा सकते हैं, और फ्लोएम से भी ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक दोनों ले जा सकते हैं जी। ठीक है, यहाँ पे आप ये आपको भी नहीं कोई बना लोगी बाउंड्री कि जाइलम हमेशा इनऑर्गेनिक को ले जाएगा और फ्लोएम हमेशा ऑर्गेनिक को ले जाएगा, ऐसा कभी नहीं हो सकता है जी। ठीक है, बोर्ड पे देखो ना, इस लिख के, नहीं तो अगला पेज में कल तो उसी जो जहां मास फ्लो पर है ना, इसके अगले पेज में देखिएगा ये बात लिखा हुआ है जी। ठीक है, एक मिनट,
ये पेज देखिए, इस पेज में आपको ये सब बात लिखा है, जाइलम क्या ले जाता है, फ्लोएम क्या है, पेज नंबर 184 है, 184 पे ये सब बात लिखा होगा जी, ठीक है। ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक सब ले जाता है, ये कंफ्यूजन दूर कर रहा है हर, मतलब इस आगे जो पढ़ेंगे ना पूरा इस सब इलाके में, ये कंफ्यूजन सब दूर कर रहा है कि जाइलम क्या होता है, ये सब क्या मतलब जाइलम क्या ले जाता है, फ्लोएम क्या ले जाता है। अगर आप जाइलम फ्लोएम के रास्ते से लंबी दूरी तय करते हैं, ट्रांसलोकेशन कहते हैं, याद आ रहा है जी। मास फ्लो का ये तरीका ट्रांसलोकेशन टॉपिक के अंदर में आता है जी। ट्रांसलोकेशन क्या होता है कि जब आप लंबी दूरी तय करते हैं, है ना, बाय द हेल्प ऑफ जाइलम फ्लोएम, सच टाइप्स ऑफ प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन, है ना जी। इसके पीछे का मैकेनिज्म क्या है, मास फ्लो, पर इस तरह के पार्ट को क्या कहेंगे, प्रोसेस को क्या कहेंगे हम लोग, है ना, इस प्रोसेस को हम लोग ट्रांसलोकेशन के नाम से आते हैं। मास फ्लो, फिर से सुनो, है ना, एक ट्रांसलोकेशन शब्द आ रहा है आप लोग के सामने में जी, ठीक है, ट्रांसलोकेशन, ठीक है। मास फ्लो बाय जाइलम फ्लोएम, जाइलम और फ्लोएम, जाइलम फ्लोएम के द्वारा मास फ्लो हो रहा है, इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन। इसको क्या कहेंगे हम लोग, ट्रांसलोकेशन के नाम से बुलाएंगे जी, ठीक है। मतलब अगर जाइलम फ्लोएम ट्रांसपोर्ट कर रहा है सर, इसके लिए हम लोग इस तरह के मास फ्लो को क्या नाम देते हैं, है ना, ट्रांसलोकेशन के नाम से बुलाते हैं। अब आ जाए जी, अब आपको चैप्टर का हिंट्स दे देते हैं जी, ठीक है। क्लास कितना मिनट रह गया अभी देखो तो, अभी है टाइम, हाँ